जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले अभी बुरा लग रहा है, भले अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह भी अच्छे के लिए हुआ था, कि वह भी अच्छे के लिए हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करुणा और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर हाजिर हूँ अपने चैनल में एक अपना ब्लॉग लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं स्टडी करती हूँ, प्लस घर का काम करती हूँ, मैनेज करती हूँ। और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं जिसको मैं कैसे मैनेज करती हूँ। लोग मुझे क्या बोल देते तो मैं कैसे, मुझे मतलब माइंड में कैसा असर पड़ता है, सब चीज़ें लेके मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, मैं अपना रूटीन का टाइम बताती हूँ कैसा क्या करता। जब भी मतलब मैं बोर हो जाती है, कुछ मेरे माइंड में चलता है, तो ऐसे किसी न किसी चीज़ में ड्राइंग करने लगती हूँ और उस चीज़ को भूलने की कोशिश करती हूँ मैं, कि अगर उसी चीज़ को मैं लेकर बैठ जाती तो मेरे माइंड में बस वही चलता, ना चाहे कर भी मुझे वही बात याद आती कि उसने मुझे ये कहा ये कहा। इसलिए मैं पहले जैसे नहीं रही, बट अब मैं अपने आप बहुत बदलने की कोशिश करती। पहले तो मैं पहले की बातें मुझे अभी तक मतलब नहीं भूला, क्योंकि मैं उस एकदम उसको माइंड से ले लेती थी। और मुझे ना कोई कुछ भी कह दे, बस उसी लेके मैं दिन भर सोचती रही कि मैं तो ऐसी थी ही नहीं, मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसे जब किया ही नहीं, फिर भी मुझे क्यों बोला जाता। इसलिए मैं बहुत ही माइंडली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसलिए मैं अपनी बातों भुलाने के लिए, जब भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, या तो मैं सुन लेती कि हाँ मुझे किसी ने ऐसा कहा है, तो उस चीज़ को भुलाने के लिए मैं अपना कुछ ना ड्राइंग, अपने मन का जो भी मुझे पसंद आता है, मैं कहीं भी कॉपी पेन बोर्ड या कोई बलून कुछ भी मुझे मिल जाता है, मैं सब में मतलब ड्राइंग करना चालू कर देती हूँ। और सच बताऊँ, मेरे अंदर ऐसा है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो जो मुझसे ना आता, मुझे ना आता हो। आप कोई भी मुझे चीज़ उठा कर दे दीजिए, मैं हर चीज़ कुछ ना कुछ उसका नया लुक दे सकती हूँ। कोई भी हो, कुछ भी कचरा हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि बस फालतू जाएगा। फिर भी मैं सोचती मेरे अंदर इतने गुणों के होने के बावजूद भी मैं घर तक ही सीमित क्यों हूँ। मैं अपने आप से सवाल करती हूँ, क्या मैं इसीलिए बचपन से हर चीज़ का शौक़ करती थी कि लोग मतलब शादी करें कि लड़की तो सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए यही शादी करने के लिए मैंने सब कुछ सीखा था। बस माइंड में यही सब मेरे चलता रहता है। और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैंने ऐसा कुछ जो मैंने ना सीखा हो। मुझे हर चीज़ आता, आप मुझसे कुछ भी कोई भी काम दे दीजिए, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, हर चीज़ें मैंने पार्टिसिपेट भी किया, हर चीज़ भाग भी लिया है। बस यही कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, बस इसी चीज़ को लेके मैं हर चीज़ सीखती थी। और मुझे अच्छा लगता है घर में मतलब शांत बैठना, मेरा बचपन से आदत नहीं थी। मैं जब छोटी थी, 4 में 3 में पढ़ती थी, तब से मैंने स्वेटर की बुनाई चालू कर दी थी। कोई बुनता था, मम्मी लोग या तो कोई फ्रेंड वगैरह, उनको देखती थी मैं आजू बाजू लोगों को, तो मैं भी बैठ के देखती रहती कैसे बनाते हैं। और बस स्कूल से आऊँ और बैग फेंकूँ और बस लेके सिलाई ऊन वगैरह या बैठना मतलब चालू कर देती थी। और ठंडी के टाइम पे तो बस अंदर रज़ाई के अंदर ऊन और सिलाई रहती थी और बाहर किताब खुली रहती थी, और मतलब मैं बुनाई करती रहती थी। जब मैं 4 में पढ़ी तब मैंने एक स्वेटर बुना था। अब सोचो कि मतलब मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखने का मुझे शौक़ है। अब मुझसे कुछ भी काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग, अब मैं आपको क्या नाम, घर का जितना भी डेकोरेशन का सामान है मैं सब कुछ आता है, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, दुल्हन मेकअप, सब चीज़ मुझे आता, हर चीज़ मैंने किया है। और पढ़ाई में कोई भी स्कूल में फंक्शन हो, सब में पार्टिसिपेट भी करती थी। आज उसी सब चीज़ को लेकर जब मैं घर में सीमित हो गई, मुझे अपने आप में शर्म आती है, मुझे अपने आप को कोसती हूँ कि मैंने आज इसीलिए अपने आप को इतना स्ट्रगल करके कभी मैंने आराम नहीं किया लाइफ में। जब शादी से पहले स्कूल जाऊँ, घर का काम भी जो भी हो मेरे से होता था, और लेकर साइकिल यहाँ इस संस्था को सीखने जाऊँ, उस संस्था को सीखने जाऊँ, इस चीज़ में भाग लूँ, उस चीज़ में भाग लूँ, ऐसा मेरे अंदर जुनून था कुछ करने का, कुछ आगे पढ़ने का। और मैं घर तक ही सीमित हो। शादी के बाद मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं आज एक घर में बस यही, अरे गुण है तो कोई भूखा नहीं सोएगा, गुण है सिलाई बनती, सिलाई करो, पेट भर जाएगा, घर चलेगा। आजकल नौकरी में कुछ नहीं रखा, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। अरे भाई, नौकरी नहीं दे रही तो क्यों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं कोचिंग क्यों खोली गई हैं? वो तो सरकार कमी, आज सरकार है कल दूसरी सरकार बदलेगी। अपनी जो मेहनत है वो हम करें ना, क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते जब सरकार नौकरी नहीं देती है? हर चीज़ सरकारी नौकरी ही नहीं होती। बहुत सारे जो होते बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े संस्थाएं खोलती हैं, और कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई खेल कूद
किसी चीज़ में बहुत सारे सपने होते, सबके अलग अलग होते हैं कि बस सरकारी नौकरी बस एक सपना नहीं होता अपना कि बस सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो बस क्या करो, घर बैठ जाओ, झाड़ू पोछा चौका सुबह से जग जाओ और एक काम करो, बस यही लाइफ है। सच में मैं अपने आप को इतना परेशान हो गई हूँ अपने आप से, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मेरे में ऐसी कोई कमी होगी तभी तो मुझे इस लायक मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरी वैल्यू कोई नहीं करता, मेरे गुणों को कोई बाहर नहीं आने देता है कि बस वही सिलाई के लिए एक अनपढ़ तो सिलाई कर लेता है ना, एक अनपढ़ भी तो बच्चे पाल लेता है ना, एक अनपढ़ भी तो खाना बना लेता है ना। तो क्या स्त्रियाँ ही बस खाना बनाती है? जितने बड़े बड़े होटल होंगे ना एक आदमी ही संभालता, एक लड़का ही संभालता है। बहुत कम होंगे जो औरतें लेडीज़ें ही रेस्टोरेंट को संभालती होंगी। लेकिन हम महिलाओं को सरकार नौकरी नहीं दे रही है, पढ़ाई नहीं करना गुण है, 4 रोटी बनाओ खाओ और सिलाई करो, घर में है, घर का घर में रहेंगे, कमाई भी हो जाएगी, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस यहीं तक लाइफ है लड़कियों की। मुझे लगता है हर लड़की के साथ ऐसे होता शादी के बाद कि लड़की सिलाई सीखे कि नहीं सीखे है। आजकल तो इतनी महंगाई सिलाई है, कम से कम सिलाई कर लेगी तो अपने घर में घर का तो कपड़ा सिलेगी ना, और वही सिलाई आती है और वही अपने कपड़े सिल लेगी और वो उसका बिजनेस बन जाए, धंधा बन जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। आजकल की लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी होती हैं, पारिवारिक की वजह से घर वाले उसको जैसे चाहते हैं वैसे ना चाहते हैं। बहू ये करेगी तो वही करेगी। अरे बहू से भी तो पूछो उसकी क्या ख्वाहिशें हैं, अपने हिसाब से तो आप लोग ढाल देते हो उसको, अपने हिसाब से तो उस पर अपने सपने थोप देते कि हमारी बहू आएगी तो सबके कपड़े धुलेगी, सबके लिए खाना बनाएगी, सबके जिसका जो मन है उसके लिए खाना वैसे बनाएगी, जिसका जो मन है वैसे चलेगी। अरे कभी बहू से भी तो पूछो उसके भी क्या सपने होंगे, वो भी अपनी उम्मीदों को लेकर ससुराल आई होगी, वो भी तो बचपन से पढ़ी लिखी होगी, पढ़ाई लिखा, वो भी तो कुछ सोचा कि हाँ लाइफ में मैं भी कुछ करूँगी। लेकिन नहीं, कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने सपने थोप देते हैं बहू के ऊपर और वो बहू बेचारी दबकर रह जाती है। कभी भी अब अगर अपने सपने बाद में खोल दे तो वही बहू बुरी बन जाती है। बहू बहुत बोलने लगी है, उसका मुंह बहुत बड़ा हो गया है, यही माँ बाप ने संस्कार दिया, हमने तो सोचा नहीं था कि वो ऐसी हो जाएगी। अरे उसको बिगाड़ने वाले तो आप ही लोग हो ना। वो कोई लड़की अपने ससुराल से ये नहीं, ससुराल को बुरा नहीं चाहती है, वो अपने मायके से ये सीख कर नहीं आती कि जाओ बेटा अपना ससुराल बर्बाद करना। आप लोगों के व्यवहार के कारण बहू अपना नेचर चेंज करती है। ये हर लड़की हर माँ बाप सब जानते हैं। अगर बहू के साथ गलत होता है तो सास ससुर अच्छे हैं और बहू ख़राब है। अगर खुद की लड़की के साथ गलत हो रहा है तो सास ससुर ख़राब है, लड़की गंदी है, लड़की अच्छी है। ऐसे लोगों की भावनाएं हैं। अगर अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते तो दूसरे के बच्चों का बुरा मत चाहो। और मैं यही कहूँगी लड़कियों से, जितनी महिलाएं हैं प्लीज़ प्लीज़ अपने सपनों को अपने घर तक सीमित मत रखो, अपने भावनाओं को इच्छाओं को जागृत करो, आगे बढ़ो। क्योंकि आज हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। अगर हम भी एकदम नीचे बोलते जितनी चादर उतना ही पैर फैला, अरे कम से कम चादर नहीं, पैर नहीं बढ़ते तो चादर तो बड़ी हो सकती है ना। तो ऐसे अपने सपने को साकार करो, पूरा करो। घर में ये तो रोज़ का ही काम है, झाड़ू पोछा बर्तन किचन, सुबह नाश्ता टिफ़िन, बच्चों खाना पीना नहलाना धुलाना, सब ये काम तो एक अनपढ़ से लेकर एक डिग्री पास बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर जो महिलाएं बैठी हैं उनको भी यही करना है। तो क्या हम यहीं तक रहेंगे सीमित? मैं तो अपने आप से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और आप मुझे कमेंट करिए कि मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और बाय बाय, टेक केयर।